धर्म स्नेही बंधुओं, जब आपका जन्म हुआ था तब आप बच्चे थे। जब आपका जन्म हुआ था तब आप बच्चे थे। फिर थोड़े और बड़े हुए, फिर किशोर अवस्था आई, फिर युवा अवस्था आई, फिर अधेड़ अवस्था आई, उसके बाद बुढ़ापा आ गया। ठीक है ना, यही होता है ना, बुढ़ापा आ गया। पर बुढ़ापे के बाद मान लो बच्चे के बाद युवा अवस्था आती है, युवा अवस्था के बाद और बुढ़ापे के बाद क्या आता है? अरे बोलिए ना। जैसे बचपन के बाद जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, फिर बुढ़ापे के बाद क्या आता है? और फिर बचपन आ जाता है। बचपन गया कोई नहीं रोया, बचपन गया कोई नहीं रोया। सब कुछ खोने के बाद मानो कुछ नहीं खोया। फिर जवानी खोई, आँख फिर भी ना रोई। फिर जवानी के बाद बुढ़ापा आ गया, फिर जवानी खोई, आँख फिर भी ना रोई। तो बुढ़ापा जाने पर क्यों रोते हो? तो बुढ़ापा जाने पर क्यों रोते हो? खुश क्यों नहीं होते हो? जिंदगी ने बचपन जवानी लेकर बुढ़ापा देने का बदला लिया। जिंदगी ने बचपन जवानी लेकर बुढ़ापा देने का बदला लिया। पर धन्य है मौत, पर धन्य है मौत जिसने बुढ़ापे को बचपन में बदल दिया। पर धन्य है मौत जिसने बुढ़ापे को बचपन में बदल दिया। पर तुमने मौत को धन्यवाद भी ना दिया, पर तुमने मौत को धन्यवाद भी ना दिया। कृतज्ञ कौन, कृतज्ञ कौन, निर्णय तुम्हें करना है। यानी बचपन के बाद जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा के बाद मृत्यु आती है, मृत्यु के बाद फिर बचपन आ जाता है। यही क्रम है ना। तो ये बचपन जवानी बुढ़ापा किसको आ रहा है? ये बचपन जवानी बुढ़ापा किसकी है? मेरी आत्मा की है या शरीर की है? अभी जो श्लोक चल रहा है अपना, उसमें यही चर्चा चल रही है। हैं? न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम युवई तानी पुद्गले। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि ना मैं वृद्ध हूँ, ना मैं बाल हूँ, ना मैं बूढ़ा हूँ, ना मैं जवान हूँ, मैं नहीं हूँ। फिर क्या है ये? पुद्गलई। ये पुद्गल की पर्याय हैं। ये क्या है? पुद्गल की पर्याय है। ठीक है, शरीर पर बचपन आ रहा है, शरीर पर जवानी आ रही है, शरीर पर बुढ़ापा आ रहा है और मान भी रहे हैं। व्यवहार में मानना भी पड़ेगा कि ये बच्चा है, ये जवान है, ये बूढ़ा है। बच्चे के साथ बच्चे जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, जवान के साथ जवान जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, बूढ़े के साथ बूढ़े जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। हैं? बचपन का भोजन अलग होता है, जवानी का भोजन भी अलग होता है और बुढ़ापे का भोजन भी अलग होता है। सारे काम उस हिसाब से करने पड़ेंगे, ये सत्य है और करना भी चाहिए, ये भी जरूरी है। लेकिन ये जो लाइन यहाँ लिखी है उसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहना चाहते हैं उसको समझना भी जरूरी है। यदि व्यवहार समझना जरूरी है, जितना जरूरी व्यवहार समझना है उतना ही जरूरी निश्चय समझना भी है। यदि निश्चय को नहीं समझ पाए तो हम अपने इस शरीर के बचपन को अपना बचपन समझ लेंगे, इस शरीर की जवानी को अपनी जवानी समझ लेंगे और इस शरीर के बुढ़ापे को अपना बुढ़ापा समझ लेंगे और इस शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु समझ लेंगे। लेकिन यहाँ भेद विज्ञान के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी समझा रहे हैं कि संसार की सारी क्रियाएं चल रही हैं, चलने दो, लेकिन अंदर में एक श्रद्धा रखो। वो श्रद्धा कौन सी? कि ना मैं बच्चा हूँ,
ना मैं जवान हूँ और ना मैं बूढ़ा हूँ। मुझ में ना तो बचपन आता है, मुझ में ना जवानी आती है और मुझ में बुढ़ापा भी नहीं आता है। मैं बचपन जवानी बुढ़ापे से भिन्न हूँ, मैं उससे अलग हूँ। शरीर की ये पर्याय अलग है और मैं इन पर्यायों से अलग हूँ। अच्छा ये बताओ, आपको बच्चे से बड़ा किसने किया? जब आपका जन्म हुआ था तो आपको बचपन से बड़ा किसने किया है? किसने किया बड़ा? तुमने किया क्या अपने हाथ से? हाथों की उंगलियां खींच खींच के लंबी कर ली हो, बालों को खींच खींच के लंबा किया हो, ऐसा है क्या? आपके खींचने से बाल बड़े हो जाएंगे? आपके खींचने से उंगलियां लंबी हो जाएंगी? नहीं होंगी। तो फिर किसने किया बड़ा? आयु कर्म ने। 1 साल के थे, 2 के हो गए। 2 के कैसे हो गए? आयु कर्म के कारण से। 2 के थे, 10 के हो गए। किसके कारण? आयु कर्म के कारण से। शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है वो नाम कर्म के कारण हो रहा है। शरीर में जो वृद्धि हो रही है, जो भी परिणति, जो भी परिणमन शरीर में चल रहा है वो नाम कर्म के कारण से चल रहा है। और भी जो भी बातें हैं कि बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं, तो बाल सफ़ेद आपने किए क्या? किसने किए बाल सफ़ेद आपके? कर्म ने किए हैं। आप पलक पलक झपक रहे हो, एक पलक भी यदि झपक रहे हैं तो उसमें भी कर्म काम कर रहा है। यदि हम सांस भी ले रहे हैं तो उसमें भी कर्म काम कर रहा है। यदि एक फुंसी भी हुई है तो उसमें भी कर्म काम कर रहा है। हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है या नहीं है? ये संसार हमारे हिसाब से चल रहा है क्या? ये हवा जो चल रही है ये हमारे हिसाब से चल रही है क्या? वैज्ञानिकों के हिसाब से चल रही है क्या? कौन कौन इसका जिम्मेवार है? कौन इसका करता है? अरे बोलिए ना, कौन इसका करता है? कोई भी नहीं है। सुख दुख दाता कोई नान, मोह राग ही दुखी खान। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। जितना परिणमन चल रहा है संसार में उसके कर्ता हम नहीं हैं। हम केवल अपने भावों के कर्ता हैं। बच्चा जन्म लेता है, गर्भ में आता है, उसके बाद जन्म लेता है, माता पिता मिले। माता पिता चुनने का अधिकार तुम्हें है क्या कि तुम्हें माता पिता कौन से मिलेंगे? तुम किसको अपना माता पिता बनाना चाहते हो? इस जन्म में आपको यदि कोई पसंद आ जाए, नहीं अगले जन्म में तो आप ही मेरे माता पिता बनना, ऐसा हो सकता है क्या? आपके हिसाब से माता पिता बन सकते क्या? नहीं बन सकते। यानी कहाँ जन्म होना है, किसके घर में जन्म होना है, हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारे भाई बहन कौन होंगे, हमारे रिश्तेदार कौन होंगे, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? कर्मों के हाथ में है। ये शरीर मिला है, काला है, गोरा है, लंबा है, चौड़ा है, पतला है, मोटा है, कौन सा संस्थान वाला है, कैसा सहनन वाला है, कैसा ये शरीर है, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। कौन सा संस्थान बनेगा? वामन संस्थान होगा कि हुंडक संस्थान होगा कि समचतुरस संस्थान होगा कि स्वाति संस्थान होगा कि न्यायग्रोध परिमंडल संस्थान होगा? ये संस्थान होते हैं ना, शरीर का जो आकार होता है उसके संस्थान होते हैं। तो ये भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारी आंखें कैसी होंगी? लंबी होंगी, चौड़ी होंगी, गोल होंगी, बादाम के आकार की होंगी, काजू के आकार की होंगी, कौन से आकार की होंगी, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे कान लंबे होंगे कि चौड़े होंगे कि बड़े होंगे कि छोटे छोटे से होंगे कि आधा कटा होगा, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो जैसे ये हमारे हाथ में नहीं है, ऐसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा भी हमारे हाथ में नहीं है। और जो चीज हमारे हाथ में नहीं है वो मैं हूं ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो चीज मैं हूं ही नहीं, जो चीज मेरे हाथ में नहीं है वो मैं हूं ही नहीं। मेरे हाथ में क्या है? अरे बोलिए ना,
मेरे हाथ में केवल भाव बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है। महिलाएं रसोई में सब्जी बनाती हैं, महिला वही है, मसाला वही है, सब्जी वही है। एक दिन तो बहुत अच्छी बनती है और एक दिन अच्छी नहीं बनती है। अब इसमें वो महिला क्या करे, जबकि मसाला डालने वाली वही है, चाय बनाने वाली वही है, चीनी वही डाल रही है, सब कुछ वही कर रही है, फिर भी अलग अलग दिन अलग अलग हिसाब से बन रही है। यानी भोजन बना भी रहे हैं तो वो भोजन बनाना भी हमारे हाथ में नहीं है कि भोजन कैसा बनेगा। एक दिन बिगड़ जाता है और एक दिन बन जाता है। महिला रसगुल्ले बनाती हैं, एक दिन बढ़िया बनते, अरे मैंने बनाए, मान लो अच्छे बन गए, बढ़िया बन गए, मुलायम बन गए, अच्छे बन गए, तो महिलाएं क्या अपना कंधा ऊंचा करती हैं, हाँ मैंने बनाए रसगुल्ले। 2-4 दिन बाद फिर बनाती है रसगुल्ले, पता चलता पूरे कढ़ाई में सो गए। अब बताओ तुमने बनाए क्या हैं? फिर बहाने ढूंढ लेती है, अरे नहीं लगता है आज आटा ज़्यादा हो गया है, अरे नहीं लगता आज वो सोडा ज़्यादा हो गया है, अरे लगता नहीं आज वो घी जरा वो कम तप गया या ज़्यादा तप गया है। वो बहाने बनाने लगती। बनाने वाली तुम ही हो, गैस वही है, सिलेंडर वही है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, अरे मेरा बेटा तो बहुत ऐसा है, बहुत ऐसा, बहुत मोह करती हूँ, मुझे तो बहुत प्यार है अपने बच्चे से, मैं तो अपने बेटे को बहुत चाहती हूँ। सच बताना, तुम चाहती हो या उसका पुण्य तुमसे प्यार करवा रहा है? तुम बच्चे को चाह रही हो, यदि उस बच्चे का पुण्य ना हो तो एक कोने में पड़ा रहे, समय पे उसे खाना पानी मिल जाए, पूछो भी ना तुम उसे। ये उसका पुण्य तुमसे प्यार करवा रहा है और तुम्हें लगता है मैं प्यार करती हूँ। क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है कि मैं अपने बच्चे को मैं प्यार करती हूँ? नहीं, उसका पुण्य नहीं होता तो तुम उसे प्यार करने वाली नहीं थी। हैं, हो सकता है कि बच्चे घर में 4 हैं, एक से प्यार ज़्यादा हो और 3 से प्यार कम हो, ऐसा भी संभव हो। फिर घर में लड़ाइयाँ मस्ती हैं, अच्छा तुम तो उसी को चाहती हो, तुम तो मुझे चाहती नहीं हो। अब इसमें कहाँ क्या काम करा? भगवान महावीर का समूहशरण है और भगवान महावीर के समूहशरण में राजा श्रेणिक जाता है तो दिव्य ध्वनि घिरने लगती है और बाकी लोग जाते हैं तो खिरे भी और ना भी खिरे। राजा श्रेणिक एक प्रश्न पूछता है, उत्तर तुरंत मिलता है, और बाकी लोग प्रश्न पूछें, उत्तर मिले भी और उत्तर ना भी मिले। भाई कारण क्या है? इसमें भगवान उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं क्या? अरे बोलिए ना, हैं? भगवान का तो मोहिनी कर्म समाप्त हो गया, उन्हें तो तुमसे मतलब ही नहीं है, ना राग है ना द्वेष है, वो तो वीतरागी बने बैठे हैं। फिर भी एक के प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और एक के प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। कारण क्या है? कारण अपना अपना पुण्य। कारण क्या है? अपना अपना पुण्य। तो इसमें यही कहने आएगा कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम केवल एक निमित्त हो। अब ये तीर्थ बना, कितने लोग इस तीर्थ में निमित्त बने हैं। ऐसे पुण्य के निमित्त भी होते हैं और ऐसे पाप के निमित्त भी होते हैं, दोनों ही निमित्त होते हैं। यदि पाप का निमित्त, पाप का उदय चल रहा हो तो पाप के निमित्त मिल जाते हैं, वैसे लोग मिल जाएंगे, वैसी कंपनी मिल जाएगी, वैसी मेजॉरिटी मिल जाएगी, गुटखा खाने वाले मिल जाएंगे, शराब पीने वाले मिल जाएंगे, जुआ खेलने वाले मिल जाएंगे, इधर उधर की गंदी बातें करने वाले मिल जाएंगे। पुण्य नहीं होगा तो, पाप होगा तो। और यदि पुण्य होगा तो कहीं ना कहीं निकल के उस पुण्य के संयोग में जाके बैठ जाओगे और तुम ना चाहते हुए भी सारे अच्छे अच्छे काम कर लोगे। तो बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमारे हाथ में केवल भाव करना है, बस। हम भावों के अलावा कुछ भी, पुरुषार्थ तो दिख रहा है? द्रव्य कर्म का फैलाव 9 कर्म है,
द्रव्य कर्म का फैलाव 9 कर्म है और भाव कर्म से द्रव्य कर्म आता है और द्रव्य कर्म से फिर 9 कर्म की उत्पत्ति होती है। तो ये जो द्रव्य कर्म मिला है, 9 कर्म मिला है, 9 कर्म यानी शरीर, 9 कर्म यानी बाहर के पदार्थ जो आपके अंडर में है। तो जो आपको 9 कर्म मिला है, ये किसके उदय में मिला है? द्रव्य कर्म के उदय में। फिर जो द्रव्य कर्म आया था वो किसके उदय में आया था? किसके कारण आया था? भाव कर्म के कारण से आया था। फिर भाव कर्म, फिर द्रव्य कर्म उदय में आया, फिर भाव बने औदैहिक भाव। द्रव्य कर्म का उदय आया औदैहिक भाव के रूप में, फिर भाव बने, और ये एक चेन चलती रही। और हम बचपन, जवानी, बुढ़ापा को ये समझते रहे कि मैं बच्चा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं अंदर में ये श्रद्धा होनी चाहिए, अंदर में ये भाव होने चाहिए, ना मैं बूढ़ा हूँ, ना मैं बच्चा हूँ, और ना मैं जवान हूँ। मैं क्या हूँ? मैं तो एक आत्मा हूँ। वर्तमान में कर्मों से सहित हूँ, और जब कर्मों से छूट जाऊंगा तो शुद्ध आत्मा बन जाऊंगा। कल चर्चा हुई थी कि एक बीज में वृक्ष नजर आता है, तब वो बीज जमीन में डाला जाता है। पत्थर में सोना नजर आता है, तब उस पत्थर को गला करके उसमें से सोना निकाला जाता है। दूध में घी नजर आता है, तब कहीं माताएं बहनें मेहनत करती हैं और घी निकालती हैं। और यदि उसमें नजर ना आए तो निकालेंगे कैसे? ऐसे ही शरीर में आत्मा नजर आ जाए तो फिर शुद्ध आत्मा को निकालने का भी प्रयास अवश्य प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसे शुद्ध आत्मा, तो आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं। अच्छा, आपको घी कौन सा चाहिए, शुद्ध वाला या अशुद्ध वाला? अरे बोलिए ना, शुद्ध घी चाहिए। अच्छा, और दूध कैसा चाहिए आपको? अरे बोलिए ना, शुद्ध वाला चाहिए। अच्छा, और सब्जियां कैसी चाहिए आपको? बिल्कुल ताजी ताजी और बिना जो यूरिया खाद के, बिना इंजेक्शन लगी, ऐसी चाहिए ना? अरे बोलिए ना, ऐसी सब्जी चाहिए। अनाज कैसा चाहिए आपको? वो भी वैसे चाहिए, वो ऑर्गेनिक होता है, आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा, वैसा अनाज चाहिए आपको, है ना? यानी शुद्ध वाला चाहिए। अनाज कैसा चाहिए? शुद्ध चाहिए। घी कैसा चाहिए? शुद्ध चाहिए। दूध कैसा चाहिए? शुद्ध चाहिए। सब्जी कैसी चाहिए? वो भी शुद्ध चाहिए। और भाव? अरे बोलिए ना, शुद्ध खाकर भी अशुद्ध भाव हो जाते हैं। ये कैसा मामला है? शुद्ध खाने के बाद भाव कैसे होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अरे बोलिए ना, शुद्ध भोजन क्यों किया जाता है? विशुद्धि बढ़ाने के लिए। शुद्ध भोजन क्यों किया जाता है? विशुद्धि बढ़ाने के लिए। और शुद्ध भोजन करने के बाद भी अशुद्ध भाव हो जाएं तो इसका मतलब है कि हमारे भावों में ही कहीं कमी है, हमारी अपनी मशीन भावों की कहीं खराब हो रही है कि जो अशुद्ध शुद्ध को भी अशुद्ध बना रही है। संसार की सारी चीज़ें शुद्ध पसंद है, सारी चीज़ें, किसी चीज़ में मिलावट नहीं चाहिए। भाई मसाला हो तो कैसा हो, शुद्ध मसाला हो, कोई चीज़ में मिलावट नहीं चाहिए। और भावों में दिन भर मिलावट रहती है, कभी क्रोध की मिलावट, कभी मान की मिलावट, कभी मायाचारी की मिलावट, कभी लोभ की मिलावट, कभी राग की, द्वेष की, हास्य, रति, अरति, 24 घंटे मिलावटी भावों में जी रहे हैं। शुद्ध भोजन करते हुए ये विचार करना चाहिए कि जैसे मैं शुद्ध भोजन को पसंद करता हूँ और शुद्ध भोजन शरीर को स्वस्थ रखता है, ऐसे ही शुद्ध भाव आत्मा को स्वस्थ रखते हैं। ऐसे ही शुद्ध भाव हमें चिंता से दूर रखते हैं, ऐसे ही शुद्ध भाव हमें क्रोध से दूर रखते हैं, ऐसे ही शुद्ध भाव हमारे अशुद्ध परिणति से दूर रहते हैं। यदि थोड़ा सा अशुद्ध भोजन चला जाए तो कई बार तो लोगों को गुस्सा आ जाता, अरे तुमने छूने के बाद में दे दिया, अरे तुमने ऐसा कर दिया। यदि वहाँ फिर भी गड़बड़ी हो जाए तो हो सकता है कि उसका आप प्रायश्चित पश्चाताप करते होंगे कि आज ना हमने बिना सोले की रोटी खा ली है, आज ना थोड़ा सा अशुद्ध खाया गया, या जो हमने त्याग किया था वो हमसे खाया गया है, तो अब हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा। ऐसे करते ना, प्रायश्चित लेते कि नहीं लेते हैं?
लेते हैं। लेकिन अशुद्ध भाव होने के बाद प्रायश्चित लिया क्या, कि आज मुझे क्रोध आया, मुझे प्रायश्चित लेना है, आज मैंने मान किया, मुझे प्रायश्चित लेना है, आज मैंने मायाचारी करी, आज मैंने लोभ किया, कहीं प्रायश्चित लिया? अशुद्ध भाव दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है। अशुद्ध भोजन हमारा बुरा करे ना करे, लेकिन अशुद्ध भाव तो हमारा बुरा कर ही देते हैं। लेकिन जब आचार्य पूज्यपाद स्वामी की बात सुनते हैं, जब वो ये कहते हैं कि जब बचपन जवानी बुढ़ापा ही मेरा नहीं है, तो संसार में कौन मेरा हो सकता है? ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो संसार की वस्तुएं मेरी कैसे हो सकती हैं? और जब ये मेरी नहीं हो सकती हैं, तो मैं इनके लिए क्रोध मान माया लोभ क्यों करूं? मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मोटर है, मेरे पास बंगला है, अच्छे कपड़े हैं, सोना है, चांदी है, सारी चीजें हैं मेरे पास में, मैं किस बात का अभिमान करूं? जब शरीर ही मेरा नहीं है, तो ये मेरे कैसे हो सकते? अभिमान किस बात पर करूं? ये आज है और कल नहीं है। यहां तक शरीर के साथ साथ बुद्धि तो आपकी अच्छी है ना? अरे बोलिए ना, जब बच्चा होशियार होता है और अच्छी पढ़ाई करता है, आपको कैसा लगता है? जब आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, अच्छे नंबर लेकर आए, क्लास में फर्स्ट आए, टॉप करे, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अरे इसकी बुद्धि बड़ी तेज है, अरे इसका ज्ञान बड़ा तेज है, ऐसे कहते कि नहीं कहते हैं? लेकिन ये भी क्षयोपशम वाली है, इस पे भी अभिमान मत करना कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, इसलिए भी क्षयोपशम वाली है। आज है और कल नहीं है। पता नहीं ज्ञानावरण कर्म का उदय आ जाए और बुद्धि खराब हो जाए। अच्छे अच्छे ज्ञानी कई बार गाफिल होते देखे गए हैं। ऐसे बहुत सारी महिलाओं को देखा है पुराने समय में कि सारी जिंदगी धर्म किया है, और जब बुढ़ापा आता है बुद्धि खराब हो जाती है, रात में खाने को मांगती हैं, सारी जिंदगी रात को नहीं खाया, और ऐसा कर्म का उदय आया, मुझे भूख लग रही, रोटी दो। अरे अम्मा जी रात हो रही, तो क्या हो गया, रात हो रही है तो? विवेक भी चला जाता है। इस बुद्धि पर भी अभिमान नहीं कर सकते हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत अच्छी रसोई बनाती हूँ, मैं खरीदी बहुत अच्छी करती हूँ, मैं कंप्यूटर में काम बहुत अच्छा करती हूँ, या मैं बहुत अच्छा देखती हूँ, लिखती हूँ, पढ़ती हूँ। नहीं, बुद्धि आज है और कल नहीं है, इसका भी पता नहीं है। इसलिए किसी भी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो बात कही है कि न हम बालो न वृद्धो हम युवई तानी पुद्गले, जो ये जो बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। आज हैं और कल नहीं है। हैं? लोग कहते बचपन में बड़ा सुख था, कहते हैं ना? अरे बोलिए ना, बचपन में बड़ा सुख था, कहते ना? बचपन में सुख कैसा था? उस समय तुम्हारे हाथ में घर की चाबी नहीं थी, उस समय तुम्हारे हाथ में दुकान की चाबी नहीं थी, उस समय तुम्हारे हाथ में घर पर कब्जा नहीं था, उस समय तुम्हारे पास कुछ भी, कोई मालकियत का काम ही नहीं था तुम्हारे पास में, कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास में। उसके बाद भी तुम कहते हो कि तुम बहुत सुखी थे। आज तुम्हारे पास में दुकान भी है, मकान भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, परिवार भी है, सब कुछ है, और तुम दुखी हो। और जब तुम्हारे पास में कुछ नहीं था, कुछ पकड़ने का भाव नहीं था, क्या कुछ पकड़ने का भाव नहीं था, तब तुम सुखी थे। और जैसे ही पकड़ने का भाव आया, दुख कहां से शुरू होता है? पकड़ने के भाव से। दुख कहां से शुरू होता है? बचपन में कोई चिंता नहीं, खाना और खेलना, दो काम है, कुछ नहीं चाहिए, ना दुकान की चाबी चाहिए, ना तिजोरी की चाबी चाहिए, ना घर की चाबी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बच्चे गाड़ी की चाबी, जो आजकल के बच्चे जरा गाड़ी से प्रेम करते हैं तो गाड़ी की चाबी जरूर मांग लेते हैं, और वो अपने पास में ही रखते हैं गाड़ी की चाबी। हाँ, फिर जब पापा को चाहिए पड़ता तो बेटा जरा चाबी देना, वो मांगते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मालकियत का भाव तब भी नहीं है। जब मालकियत का भाव नहीं था,
जब इस संसार की वस्तुओं को अपना बनाने का भाव नहीं था, जब इस संसार को पकड़ने का भाव नहीं था, जब ज़्यादा मोह माया नहीं थी, तब सुखी थे। क्या कहते हैं, बचपन में बहुत सुखी थे। थोड़ा सा बढ़ाना। क्या कहते हैं, बचपन में बहुत सुखी थे। क्यों सुखी थे? कारण तो खोजो। जिन कारणों से तुम्हारा बचपन सुखी था, वो कारण यहाँ पैदा कर लो, सुखी हो जाओगे। बचपन में चिंता नहीं थी। बोले बचपन में तो कोई चिंता नहीं थी, आराम से खाते थे और खेलते थे। और अब क्या हुआ? अब दुनिया भर की चीज़ों को पकड़ के इकट्ठा कर लिया, उसके मालिक बन के बैठे हैं। और जितनी ज़्यादा मालकियत उतने ज़्यादा दुख, जितनी ज़्यादा मालकियत उतने ज़्यादा दुख, और जितनी चीज़ें कम रहेंगी उतना सुख। अब आप, एक व्यक्ति बोला, जा रहा था मंदिर, बोले उठ। बोले क्यों? बोले कुछ कर रहे। उसकी छोटी सी दुकान थी, छोटी सी दुकान। सो रहा था आराम से, गर्मी के दिन थे, दोपहर का टाइम था। तो उसने कहा उठ। बोले क्यों सो रहा है? बोले जरा अच्छे से काम करिए, क्या दुकान में पड़ा रहता है। बोले काम कर, जरा दुनिया में घूम के जा, वहाँ माल बेच करके अपना ले करके आ, जरा पैसा कमा। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर दुकान बड़ी हो जाएगी। बोले फिर क्या होगा? फिर 2 दुकान कर लेना। बोले फिर क्या होगा? फिर एक फैक्ट्री खोल लेना। बोले फिर क्या होगा? फिर अच्छी बढ़िया कोठी बना लेना। फिर क्या होगा? बोले गाड़ी ले आना। बोले फिर क्या होगा? बोले कोठी में अच्छे फर्नीचर वगैरह सब लगा के। बोले फिर क्या होगा? बोले आराम से सो जाना। बोले पागल, मैं अभी छोटी दुकान में आराम से सो रहा हूँ। इतना सब कुछ फैलाने के बाद में नींद आएगी या नहीं आएगी पता नहीं है। अभी मैं आराम से सो रहा हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी इस संसार से जितना ज़्यादा लेने के भाव, जितनी मालकियत के भाव होते हैं, उतना ज़्यादा कषाय पैदा होती है। और जितने छोड़ने के भाव होते हैं, उतनी कषाय कम होती हैं, उतनी चिंताएं कम होती हैं। और जितनी कषाय और चिंताएं कम होती हैं, उतना सुख होता है। सुख का साइज क्या है? यदि मोह इतना है तो सुख कितना होगा? उससे कम होगा। मोह ज़्यादा है तो सुख कम, और मोह कम है तो सुख ज़्यादा। बच्चों जैसे मस्त रहो, खाओ पियो मस्त रहो, धर्म करो व्यस्त रहो। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। अब इस समय कोरोना की बीमारी चल रही है, तो एक ही बात सभी लोग कह रहे, अपने घर में रहो, अपने घर के अंदर बैठो। अब घर में बैठ के करें क्या? क्योंकि व्यर्थ के काम किए हैं आज तक, ज्ञान चर्चा करी नहीं है। जिसको ज्ञान में, ध्यान में, जिनको माला में, जाप में रुचि है, उन्हें तो ये एकांत बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें ये घर में बैठना बहुत अच्छा लगेगा। चल फुर्सत मिल गई, चल अब अच्छी माला फेर लेंगे, चल हम ध्यान भी कर लेंगे, चलो स्वाध्याय भी कर लेंगे। लेकिन जिनको इन चीज़ों में रुचि नहीं है, अथवा आज तक किया नहीं है, तो वो बेचारा बोर हो जाएगा। तो उसके लिए जो ये चर्चा चल रही है, आप इसका ध्यान में बैठ के अभ्यास करें। जो प्रवचन है, आप उसको आंख बंद करके बैठ के फिर से दोहराएं कि आज प्रवचन में क्या कहा था, आज प्रवचन में क्या बोला था, और किस तरह से ये हम इसको फॉलो करें। इसको धीरे 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 करके अभ्यास में लें। इससे जितने दुख हैं वो सारे धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। और जो कोरोना की बीमारी है, उससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि घर में बैठें। जो घर में है, जैसा है, छोटा है, बड़ा है, कम है, ज़्यादा है, उतना खा के गुजारा कर लें। और जब बाद में ठीक हो जाएगा, फिर खूब खा लेना, खूब घूम लेना, खूब सब कुछ कर लेना। अभी आप घर में बैठे, बच्चों को भी आराम से घर में बिठाएं। ये बीमारी का एक ही इलाज है कि घर में बैठना। जैसे लकड़ी में जितना घी डालते जाओ, अग्नि में जितना घी डालते जाओगे, अग्नि उतनी भड़कती जाएगी। ऐसे ही तुम जितना घर से ज़्यादा बाहर घूमोगे, ये कोरोना उतना बढ़ता जाएगा। और तुम बाहर निकलना बंद कर दो तो कोरोना भी अपने आप चला जाएगा। जितना आया है उतना हो करके चला जाएगा। तो चलिए, वह कल बहुत सारे लोगों ने जो
व्हाट्सएप पर, दीदी के व्हाट्सएप पर वो भेजा है, क्या कहते हैं, बड़ा ही महत्व है। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने प्रयास किया, आप लोगों ने मेहनत करी और आप लोगों ने ये महत्व बनाए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग ध्यान से सुनते भी हैं और उसे करने का भी प्रयास करते हैं। श्री सोहन लाल जी मुजफ्फरनगर, चिरंजी जैन एटा, ऋषभ जैन, सृष्टि जैन दिल्ली, अंकित जैन जबलपुर, संतोष जैन गोहाना, अच्छा, प्रियांशी जैन फरीदाबाद, डॉक्टर मंजुला जैन रायपुर और यशस्वी जैन त्रिपुर। इतने लोगों ने महत्व बनाकर भेजे हैं। अब मैं चाहूँगी कि आपके महत्व बहुत अच्छे बने। बहुत कुछ लोगों ने तो इतने सही बनाए हैं, इतने सही बनाए, मुझे लगा कि जैसे ये बहुत दिन पहले से बना रहे हों। तो आज आपको एक नियम देना चाहती हूँ। अब आपको 108 महत्व बनाने हैं। कितने? 108। अभी आपने 10 बनाए हैं, अब आपके अंदर क्षमता है कि आप 108 भी बना सकते हैं। उसमें आप धर्म का बनाएं, जैसे अष्ट प्रातिहार्य हैं, अष्ट मंगल हैं, 16 सपने हैं, 24 तीर्थंकर हैं, 63 शलाका के महापुरुष हैं, चक्रवर्ती हैं। आप इन सब के महत्व बनाएं, तो उसमें सब मिलाकर के 108 अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, आज 108 महत्व बनाएं। उसके पहले एक नया छंद सिखा दूं या आज 108 महत्व पर रहने दूं? अरे बोलिए ना, क्योंकि थोड़ा टाइम देना तो जरूरी है। आराम से सीखते रहेंगे। अभी लॉकडाउन जब तक है, अभी तो टाइम 1-2 महीना लग ही जाएगा। आज आप 108 महत्व बनाएं। आप जितने भेज सकें उतने भेजें, कोई बात नहीं। और नहीं तो आप जो आपको ज़्यादा अच्छे महत्व लग रहा है वो 2-4 भेज दें और बाकी ये लिख के भेज दें कि मैंने 108 पूरे बना लिए हैं। बस मुझे प्रसन्नता हो जाएगी है। और बाकी शुरू सब लोग करें, भले 1 बनाएं, 2 बनाएं, 4 बनाएं। आप ऐसा नहीं कि 108 नहीं बना पा रहे तो आप 1 भी नहीं बना सकते हो, नहीं। आपसे जितने बने उतने महत्व बनाएं। और ये ना सोचे कि हम बूढ़े हो गए, हमारी तो बुद्धि खराब हो गई। नहीं नहीं, जो महत्व बनाएगा उसकी बुद्धि अपने आप अच्छी हो जाएगी, तेज हो जाएगी और आपका मन एकाग्र हो जाएगा और धर्म में भी लगेगा। और धर्म के भले आप स्वाध्याय नहीं कर पा रहे मगर ये तो कर ही सकते हैं। इस बहाने 24 तीर्थंकर का नाम तो ले ही सकते हैं। और इस बहाने से आप बड़ा ही महत्व बना करके आप अपनी बुद्धि को, मन को, समय को, जीवन को, सबको अच्छा कर सकते हैं। तो कल मैं आपको मुक्तक छंद सिखाऊंगी। आप महत्व का आज और अभ्यास कीजिए और जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो आज बनाना शुरू कीजिए। कल मैं आपको मुक्तक छंद सिखाऊंगी। कौन सा छंद? मुक्तक छंद सिखाऊंगी, फिर आप मुक्तक बनाना। क्योंकि अभी यदि आपको यहीं छोड़ दिया बड़ा ही महत्व, फिर आप भूल जाओगे और 108 बनाने के बाद में आपके अभ्यास में आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है कदम तो जल्दी जल्दी बढ़ाओ, वरना श्वासों की कोई गारंटी नहीं होती है, वरना श्वासों की कोई गारंटी नहीं होती है।